आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत शैमुषी में प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरणम का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र यहाँ जीवितम जीवन, कीदृशम कैसा जातम हो गया है, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। कठिन दुष्कर जिसे बोलते हैं दुर्वहम। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम दिन रात, महानगरों के बीच में किमिस क्या प्रचलति चलता है। दिन रात महानगरों के बीच में यानी कि बड़े बड़े शहरों में क्या चलता है। लौह चक्र जिसे बोला जाता है कालायस चक्रम। कालायस जो है लोहे के लिए बोला जाता है, यहाँ पर आप लौह चक्रम भी लिख सकते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। कुत्सित होती है बुरी वस्तु, मिश्रितम मिली हुई। बुरी वस्तु मिली हुई किमस्ति, किम प्लस अस्ति। किम मिस होते क्या, अस्ति मिस है क्या है। खाने पीने की चीज़ें यानी कि भक्ष्यम, भक्ष्यम को हम भोज्य पदार्थ बोलते हैं। अहम कसमय जीवनम कामये। अहम मैं, कसमय किसके लिए, जीवन जिंदगी की, कामये कामना करता हूँ। मैं किसके लिए जिंदगी की कामना करता हूँ, इंसानों के लिए यानी मानवाय। केशाम माला रमणीया। केशाम किनकी, माला पंक्ति, रमणीया बहुत ज़्यादा सुंदर। किनकी पंक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है, हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की, यानी हरित तरुणाम और ललित लतानाम। हरित हरे भरे, तरुणाम ये तरु से बना है, तरु का अर्थ वृक्ष होता है, तरुणाम यानी कि पेड़ों की, ललित में से सुंदर, लतानाम सुंदर लताओं की 24 और। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। कवि ही किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि किमर्थम किस लिए या फिर क्यों, प्रकृति प्रकृति का, शरणम आश्रय, इच्छति चाहता है। कवि क्यों या फिर किस लिए प्रकृति का शरण चाहता है, प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। क्योंकि नगरों में जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है, इसीलिए। तो क्यों के लिए बोलते हैं यतः नगरेषु, शहरों में जीवनम दुर्वहम कठिन जातम हो गया है, क्योंकि शहरों में जीवन कठिन हो गया है इसीलिए। और इससे पहले हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कवि ही प्रकृति शरणम इच्छति। कवि प्रकृति के शरण में जाना चाहता है क्योंकि यतः नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, क्योंकि शहरों में जीवन कठिन हो गया है। तस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तस्मात् किससे, कारणात् कारण से। अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे बनेगा। किस कारण से, महानगरेषु बड़े बड़े शहरों में, संसरणम होता है घूमना फिरना, कठिनम कठिन, वर्तते है किस कारण से, बड़े बड़े शहरों में घूमना फिरना कठिन है, क्योंकि वहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती रहती हैं, इसलिए वहाँ पर चलना फिरना कठिन है। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति। बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों की बहुत ज़्यादा अनंत पंक्तियाँ लगातार दौड़ती रहती हैं। अस्मात् कारणात् इसी कारण से, तत्र संसरणम कठिनम वर्तते इसी कारण से वहाँ चलना फिरना कठिन है। यहाँ पर महानगरेषु आना चाहिए, जो कि मैंने गलती से यहाँ पर मह लिखा है, यहाँ पर महा है। अब है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। यानी हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है, सब कुछ है ऑलमोस्ट। किम किम की जगह हम लिखेंगे वायुमंडलम, जलम, धरातलम, भक्ष्यम। ये 4 पदार्थ मेनली हैं। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, धरातलम, भक्ष्यम च दूषितम अस्ति। यानी हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल और भोज्य पदार्थ दूषित हैं। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि ही कुत्र होता है कहाँ, संचरणम होता है भ्रमण करना, घूमना फिरना, कर्तुम करने के लिए, इच्छति इच्छा करता है। कवि कहाँ घूमना फिरना चाहता है, एकांत जंगल में। वो चाहता है कि एक क्षण के लिए भी अगर मुझे एकांत जंगल में थोड़ा सा भ्रमण करने के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कवि ही एकांते कांतारे। कुत्र की जगह हम लिखेंगे एकांते कांतारे। कांतार जो है ना जंगल के लिए बोला जाता है, यहाँ पर आप एकांते वने भी लिख सकते हैं। कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत जंगल में संचरण करना चाहता है। संचरण मीन्स घूमना फिरना। स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरण भ्रमणीयम। अर्थात स्वस्थ जिंदगी के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में, कीदृशे की जगह हम लिखेंगे स्वच्छ प्राकृतिक।
स्वच्छ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वच्छ जिंदगी के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्य के अंश में कवि की क्या कामना है। का अर्थ होता है क्या, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है इसलिए यहाँ पर का आया है। क्या इच्छा है, कामना मीन्स इच्छा, उसकी इच्छा मानव के लिए सुखद जीवन की कामना करना है। तो का की जगह हम लिखेंगे मानवाय सुखद जीवनम, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवाय सुखद जीवनम कामना अस्ति, यानी अंतिम पद्यांश में कवि की मानव के लिए सुखद जीवन की कामना है। संधिम या संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करिए। अगर एक पद है तो हमें उसका विच्छेद करना है, मीन्स अलग अलग करके पदों में लिखना है। और अगर 2-3 पदों को मिला करके हमें एक पद बनाना होता है, यानी उसमें हमें संधि करना है। संधि का अर्थ मिलान होता है। प्रकृति ही प्लस एव इसका बना है प्रकृति रेव, जहाँ पर ये विसर्ग है वो यहाँ पर रा बन गया है। प्रकृति एव मिस ही, यानी प्रकृति ही। स्यात ना एव इसका बना है स्यानेव, जो यहाँ पर ता है ना एक्चुअली वो ना बन गया है। स्यात मिस हो, ना मिस नहीं, ए मिस ही अर्थात नहीं हो। ही प्लस अनंतः का बना है ह्यानंता। ही निश्चित रूप से, अनंता बहुत ज़्यादा, जो कि अनंत हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा। बहि ही अंतः जगति इनका बना है बहिरंतर जगति, दोनों जगह ये विसर्ग हैं, यहाँ पर रा बन गए हैं। अर्थात बहि होता है बाहर, अंत है अंदर, जगति संसार में, संसार में बाहर और अंदर। अस्मात इससे, नगरात नगर से। अब जो है इन दोनों से मिलकर एक शब्द बना है वो है असमान नगरात, जो यहाँ पर ता है ना वो ना बन गया है, अर्थात इस नगर से। सम प्लस चरणम का बना है संचरणम। सम होता है अच्छा, चरणम होता है चरण, ये जो है ना पग यानी कि पैर से मिलकर बना है। संचरम जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना। धूमम यानी कि धुआं, मुंचती छोड़ता है, धूमम मुंचती अर्थात धुआं छोड़ता है। अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी नीचे लिखे गए अवयवों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो सब के सब अवयव हैं। तो अवयव वे शब्द होते हैं जिनका फॉर्म यानी कि रूप कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे इनके लिंग, वचन और विभक्ति चेंज होती रहे, ये हमेशा एक जैसे ही फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इनका अर्थ भी सेम ही होता है सभी जगह। इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषम अस्ति, यानी अब वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। इदानीम अब होता है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, यानी प्राकृतिक वातावरण में एक क्षण के लिए भी भ्रमण करना लाभदायक ही है। पर्यावरण से संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना, यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। सदा समय से सदुपयोग करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये बहिः गमनमेव उचितम भवति, यानी भूकंप आने के समय में बाहर जाना ही उचित है। यत्र हरितिमा तत्र शुचिः पर्यावरणम, यानी जहाँ हरियाली है वहाँ स्वच्छ पर्यावरण है। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। सलिलम मिस जलम पानी, आम्रम मिस रसालम आम, वनम मिस कांतारम जंगल, शरीरम मिस तनुः, कुटिलम मिस होता है वक्रम टेढ़ा मेढ़ा, पाषाणाः मिस प्रस्तरः यानी कि पत्थर। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। सुकरम का है दुर्वहम, सुकरम होता है आसान इजी, दुर्वहम होता है कठिन मुश्किल। दूषितम मीन्स गंदा, शुचि होता है पवित्र स्वच्छ। ग्रहणंती ग्रहण करती हुई यानी कि लेती हुई। वितरंती वितरण करती हुई मीन्स देती हुई। ये किसके लिए आया था वितरंती, ये जो है ना रेलगाड़ी के लिए आया था कि रेलगाड़ी की पंक्तियाँ जो है ना हमें आवाज़ को वितरण करती हुई दौड़ती हैं। निर्मलम का अर्थ होता है स्वच्छ, समलम यानी कि गंदगी के साथ, क्योंकि मल के साथ सा लग गया है मल के साथ। दानवाय राक्षस के लिए, मानवाय इंसानों के लिए। शांता यानी कि जिसका अंत है, अनंता जिसका कोई भी अंत नहीं है। उदाहरण नुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत,
यानी उदाहरण का अनुसरण करके और पाठ से चुन करके समस्त पद और समास के नाम लिखिए। यथा मिस जैसे, विग्रह वाक्य यानी वाक्यों की विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। यहाँ पर वाक्यों को शब्दों के द्वारा विग्रह करके लिखा गया है, मिस उन्हें शब्दों में अलग अलग करके लिखा गया है। तो क्या होता है ना कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नया और छोटा सा रूप बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो या दो से अधिक पद हैं, उनके मिलने से एक छोटा सा एक पद बन रहा है, वो ये है। हालांकि ये बड़ा सा पद लग रहा है, लेकिन इनके मुकाबले जो है ना, ये छोटा सा ही पद है, इतना सा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर किस तरीके का समास लगा है। समास जो है मेनली 4 तरीके का होता है। पहला है इसमें अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है ना, इसका जो पहले वाला पद होता है, यानी कि स्टार्टिंग का पूर्व पद बोलते हैं हम जिसको, वो यहाँ पर अव्यय होता है और उसी की इम्पोर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होती है, मीन्स वही इसमें प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर है अव्ययी भाव। समलम यानी कि मल के साथ। मल क्या होता है, गंदगी, गंदगी के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए मलैन सहितम, मलैन होता है गंदगी से या फिर गंदगी के द्वारा, सहितम साथ, गंदगी के साथ अर्थात गंदगी से युक्त समलम। यहाँ पर सौ जो है अवयव है, इसलिए यहाँ पर आया है अव्ययी भाव। अब दूसरा समास है इसमें कर्मधारय। इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। विशेष्य को हम नाउन यानी कि संज्ञा बोलते हैं, ये सभी पहचान लेते हैं। जैसे हरित तरुणाम यानी हरे भरे पेड़ों की, तो पेड़ क्या है इसमें विशेष्य यानी कि नाउन है, ये पीछे वाले, और हरित हरे भरे क्या है, ये विशेषण है। उसी तरीके से ललित लता नाम यानी कि सुंदर लताओं की। नव मालिका, नव होता है नई, मालिका में चमेली, नई चमेली। चमेली यानी कि मालिका यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, और नव है यहाँ पर विशेषण। एक और है इसमें कज्जल मलिनम। कज्जल होता है काजल, मलिनम काला या फिर गंदा। तो यहाँ पर काजल जो कि एक नाउन है, विशेष्य है, इसमें विशेष्य पहले आ गया है। अब एक और है इसमें दुर्दांत दशने। दुर्दांत यानी कि भयानक, दशने दांतों से, भयंकर दांतों से। तो दांत यहाँ पर विशेष्य है यानी कि संज्ञा है, और भयंकर दुर्दांत क्या है, यहाँ पर विशेषण है। एक और समास दिया है इसमें, वो है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है ना कि जब दो पदों को छोड़ करके कोई तीसरा पद ही जो उसमें है ही नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसको जो है यहाँ से समझिए। धृता धारण किया गया, सुख संदेशा सुख देने वाला संदेश, येन जिसके द्वारा, तम उसको, यानी जिसके द्वारा सुख देने वाला संदेश धारण किया गया है उसको, क्योंकि इसमें उसको है ही नहीं, तम है ही नहीं उसमें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है। एक और समास है, उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। इसमें वो है ही नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें हर एक पद इम्पॉर्टेंट होता है, सेम बराबरी के। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पितरौ माता और पिता। उसी तरीके से धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी चारों के चारों वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो है हम इसको ढंग से पढ़ते हैं। हरिता चा ये तरवाहा। हरिता हरे भरे, चा मिस और ये मिस जो, तरवाहा ये तरु के बहुवचन है। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तरवाहा मिस बहुत सारे वृक्ष, अर्थात वे जो हरे भरे वृक्ष हैं, तेषाम उनके। तो यहाँ पर है हरित तरुणाम यानी कि हरे भरे वृक्षों की। ललिता चा यह लता, ललिता सुंदर, चा मिस और यह मिस जो, लता ये लता के बहुवचन है, यानी सुंदर जो लताएं हैं, तासाम उनके, ये हैं ललित लता नाम। नवा मालिका, नवा मिस नई, मालिका चमेली, नई चमेली, नव मालिका। अब है धृता, ये तो हो गया था। कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम काजल, इव समान, मलिनम काला, यानी काजल के समान काला, कज्जल मलिनम। दुर्दांत है दशनय, दुर्दांत होता है भयंकर से, दशनय दांतों से, भयंकर दांतों से, यानी दुर्दांत दशनय। यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारा में विशेषण और विशेष्य का फर्क हमें देखना होता है। बहुब्रीहि में कोई और ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि इसमें है ही नहीं, और अव्ययी भाव में सबसे इम्पॉर्टेंट उसके स्टार्टिंग में अवयव आता है और वही उसमें प्रधान होता है। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठानी है, जिस भी शब्द का प्रश्नवाचक शब्द बनेगा, जैसे इसका ये प्रश्नवाचक शब्द बन रहा है ना, तो इसमें जो विभक्ति और वचन होंगे, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति और वचन लगेंगे।
जैसे शकटी यानम कजल मलिनम धूमम मुंचती, यानी गाड़ी, शकटी यान, शकटी जो है ना मोटर के लिए बोला जाता है, यानम इस गाड़ी यानी कि मोटर गाड़ी काजल के जैसा गंदा काला धुआं छोड़ती है। तो यहाँ पर कजल मलिनम के लिए आएगा कि किस प्रकार का धुआं छोड़ती है, किस प्रकार के लिए हम बोलते हैं कीदृशम। दोनों में सेम विभक्ति यानी कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है दोनों के दोनों। अब है उद्याने पक्षिणः कलरवः चेतः प्रसादयति, यानी बगीचे में पक्षियों का कलरव यानी कि उनकी मधुर ध्वनि चेतः मन को प्रसादयति खुश करती है। बगीचे में पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है वो मन को खुश करती है। तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर पक्ष नाम को लेकर के पक्षियों की यानी कि किन की, क्योंकि बहुवचन में है इसलिए किन की के लिए आएगा केशाम, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, यानी बगीचे में किन की मधुर ध्वनि मन को खुश करती है। पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति, यानी पाषाणी सभ्यता में लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के तल में पिसी हुई हैं। तो यहाँ पर इनके लिए आएगा लताएं, तरु और गुल्मों को लेकर के, यानी पत्थर की सभ्यता में कौन कौन पत्थर के तल में पिसी हुई हैं, कौन कौन की संस्कृत आती है यहाँ पर के, क्योंकि ये भी बहुवचन में है तो यहाँ पर भी हमें कहा का बहुवचन ही लेंगे यानी कि के। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तरतले पिष्टा संति, यानी पत्थर की सभ्यता में कौन पत्थर के तल में पिसी हुई हैं। अब है इसमें घा महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति, यानी बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। यहाँ पर प्रश्न बनेगा महानगरेषु को लेकर के, महानगरेषु यानी कि बड़े बड़े शहरों में। प्रश्न बनेगा कि कहाँ कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति, यानी कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। प्रकृत्याः सनिधो वास्तविकम सुखम विद्यते, यानी प्रकृति के नज़दीक सच्चा सुख है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि किसके नज़दीक, किसके की संस्कृत होती है कस्या। ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों यहाँ पर स्त्रीलिंग में है और दोनों के दोनों सेम विभक्ति में है षष्ठी में। किसके यानी कस्याः सनिधो वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके नज़दीक सच्चा सुख है।